हेलो एंड वेलकम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर वो हस्बैंड डेफेमेटरी सूट अगेंस्ट वाइफ केस फाइल करती है कोई भी हस्बैंड के खिलाफ, तो उसके में अपने हस्बैंड के खिलाफ डेफेमेटरी किस्म का, उसके तौहीन किस्म के, उसकी बेइज्जती किस्म का झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसकी रिडिकुलस किस्म की बेइज्जती करती है, तो उसके खिलाफ क्या हस्बैंड बीवी के खिलाफ हत्ता के इज़्ज़त का डेफेमेटरी केस फाइल कर सकता है? ये आज हम देख रहे हैं आज के लेक्चर में। देखिए, अक्सर औकात हमेशा देखा गया है बीवी जब केस फाइल करती है किसी भी किस्म का हस्बैंड के खिलाफ, तो उसमें झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। झूठे ना सिर्फ उस हस्बैंड के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बल्कि उसकी फैमिली के खिलाफ भी, उसकी वालदैन के खिलाफ भी, उसके बहन भाइयों के खिलाफ भी, जो कि रिडिकुलस किस्म के होते हैं, कि झूठे होते हैं, वो एक डेफेमेटरी किस्म के इल्ज़ामात बीवी लगाती है और बयान देती है, करती है कि ये इस तरीके से उसकी इज़्ज़त को जो कोई नुकसान पहुंचाता है, बुरे अलकाबात से नवाजती जाती है, बेइज्जती किस्म के जो है अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। चुनाचे बीवी के खिलाफ खामंद को, हस्बैंड को ये राइट बनता है कि वो ऐसी बीवी के खिलाफ डेफेमेटरी केस जो है वो लिबल किस्म का केस, जिसको लिबल कहा जाता है, डेफामेशन का केस जो है वो फाइल करे और डैमेज रिकवर करे कि इसने ये डेफामेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए थे, रेडिकुलस किस्म के झूठे बेबुनियाद, जो उसकी इंसल्ट और इज़्ज़त जो है उसमें हर्फ आता है, तो क्यों ना उसके खिलाफ ये केस फाइल, ऑफ कोर्स उसके खिलाफ राइट बनता है। हस्बैंड ऐसी बीवी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। मियाँ बीवी का देखें एक जो रिश्ता होता है वो सेंटिमेंट से भरपूर होता है, जिसमें लाइक्स, डिसलाइक्स, अफेक्शंस, द कंपेटेबिलिटी, इक्वलिटी, देखिए अवर्शन भी होता है, टॉलरेंस भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये रिश्ता एक सेंटिमेंट से भरा होता है, जिसमें नफ़रत है, मोहब्बत है, अच्छा बुरा सब चीज़ इसमें मौजूद होता है। और अगर वो रिश्ता नाकाम हो जाता है, नाकामी की तरफ जाता है, वो एंड हो जाता है डिवोर्स की बुनियाद पर या खुला की बुनियाद पर, और वो सबसे मेन जो एक नाकामी जो वजह बनती है उस रिश्ते के, चुनाचे उस नाकामी की बेस पर या तो बीवी खुला लेती है या फिर हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देता है। लिहाजा शादी के जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई तसव्वुर नहीं है, यानी कि शादी का जो एग्रीमेंट, निकाहनामा हुआ, उसकी कोई खिलाफ वर्जी का उसका कोई तसव्वुर ज़ाहिर है। मुआहदा जो होता है, शादी का जो एग्रीमेंट मुआहदा होता है, एक्ट की दफ़ा 74 और 73 जो है जो कंट्रैक्ट एक्ट है उसकी दफ़ात या उस सिलसिले में अमूमी कवानीन उस पर मुतवज्जे नहीं होते। शादी की जो तकरीबात होती हैं उस सिलसिले में भी किसी फरीक की तरफ से उठाए गए जो अखराजात हैं वो दूसरी पार्टी जो है अगर वो कहती है कि नहीं हमने अखराजात किए हैं तो ये जो है हम वसूल कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पार्टी अखराजात करती है या दूसरी किसी फंक्शन के, शादी की तकरीब में अखराजात करती है, दूल्हा करता है, दूल्हा वो कहते हैं नहीं जी हम ये अखराजात भी वसूल कर लें, ऐसा नहीं कर सकते, वो अखराजात वसूल नहीं कर सकते। चाहे वो रिश्तेदार होते हैं, कोई सलामी देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो कानून के मुताबिक ये चीज़ें वसूल नहीं की जा सकती। ना तो गिफ्ट वसूल किए जा सकते हैं, ना कोई सलामी के पैसे वसूल किए जा सकते हैं, ना अखराजात के पैसे वसूल किए जाते हैं कि हमने ये फंक्शन किया या हमने गिफ्ट दिया, हमारे इतने पैसे खर्च हुए, तो ये वसूली नहीं की जा सकती। अगर बीवी अब शादी की तनखीस के खुला के केस में या डिवोर्स के केस में बीवी का इल्ज़ाम हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाती है, वो इल्ज़ाम हत्ता के इज़्ज़त के मुतरादिफ अगर है, तो अगर शौहर को वो बदनाम करने की कोशिश करती है, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, रेडिकुलस किस्म के एलिगेशन लगाती है जो कि सच्चाई पर मबनी नहीं होते, जो टोटल झूठ का पलंदा होते हैं और वो साबित भी नहीं कर सकती, तो उस सूरत में हस्बैंड को ये राइट बनता है कि बीवी के खिलाफ डेफामेशन का केस फाइल कर सके। उसके लिए एक रूलिंग हम दे रहे हैं, रिपोर्टेड केस है शहदा परवीन वर्सेस समीउल्लाह मलिक के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि अगर, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2006 लाहौर पेज 401, उसमें यही कहा गया है कि अगर रेडिकुलस किस्म के, तौहीन किस्म के, झूठे किस्म के, जो सच्चाई पर मबनी न हो, जो बीवी साबित न कर सके, उसकी तौहीन करती है, बेइज्जती करती है, तो उस बेस पर शौहर को भी ये राइट बनता है कि वो बीवी के खिलाफ डेफामेशन का केस फाइल कर सके। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।